जब किसी लड़की के साथ दुष्कर्म होता है तो देश के सारे लोग, देश का मीडिया सड़कों पर उतर जाता है। सारे लोग दोषी को फांसी दिलाने की मांग करते हैं, जो कि एक सही चीज भी है। लेकिन उन लड़कों का क्या जिनके साथ लड़कियां दुष्कर्म करती हैं और उन लड़कियों को कोई सजा भी नहीं होती। इसके अलावा हमारे गंदे समाज का प्रेशर लड़के पर रहता है। अगर कोई लड़का इस बारे में किसी से डिस्कस भी करता है तो उसे वही सुनने के लिए मिलता है कि यार तेरे साथ तो अच्छा हुआ, तू नामर्द है, तू कुछ कर नहीं पाया। लेकिन उस मेंटल ट्रॉमा का क्या जिससे वो लड़का गुजरा है। एक ऐसी ही स्टोरी है दिल्ली के एक लड़के की, जिसे सुनने के बाद आपका खून जरूर खौल उठेगा। इस घटना की शुरुआत 17 अगस्त 2023 को दिल्ली से होती है। दिल्ली में एक परिवार रहता था। इस परिवार में एक सौरभ नाम का लड़का रहता था जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। लड़के के ऊपर अपनी माँ और छोटी बहन को पालने की जिम्मेदारी थी। इसके पिता पहले ही गुजर चुके थे। अब ये सौरभ नाम का लड़का दिन में कॉलेज जाता, 4 बजे तक कॉलेज से घर आ जाता और शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक ये जोमेटो में डिलीवरी बॉय की जॉब करता। सौरभ के कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी, अपनी बहन को पालना, अपनी माँ को पालना और अपनी बहन की आगे जाके शादी भी कराना। अब सौरभ की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी, लेकिन एक ऐसा दिन आता है जिसने सौरभ की आगे की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। अब ऐसे ही डेली रूटीन की तरह सौरभ कॉलेज से घर आता है, जोमेटो के ऑर्डर्स देखता है। लेकिन अब रात के 10 बज चुके थे, सौरभ के पास इतने कोई ऑर्डर्स नहीं आए थे। आज का दिन सौरभ के लिए काफी सैड था। उसकी आज कुछ ज्यादा कमाई भी नहीं हुई थी। अब रात के लगभग 11 बजे सौरभ के पास एक पिंग आता है। उसमें सौरभ ने देखा कि एक उसके पास ऑर्डर आया है जो उसके घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। अब शहर में ये 10 किलोमीटर का रास्ता काफी दूर होता है, तो सौरभ ने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रात के 11 बज रहे हैं लेकिन मैं इस ऑर्डर को जरूर डिलीवर करूंगा। सौरभ सोचता है कि यार रात के 11 बज रहे हैं और 10 किलोमीटर दूर जिसने ये ऑर्डर किया है उस लड़की का नाम था ईशा। उसने सिर्फ एक बर्गर ऑर्डर किया है, तो सौरभ को उससे क्या ही मतलब था। सौरभ बर्गर को पिक करता है और सीधा निकल जाता है उसे डिलीवर करने। अब जब सौरभ उस लड़की के घर पहुंचा, उसने कॉल किया कि मैडम मैं आपके घर पे पहुंच चुका हूं, आपका बर्गर लेके। वो लड़की बाहर आती है, उससे वो प्यार से बात करती है और कहती है ठीक है तुम मेरे को ऑर्डर दो, मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आती हूँ। तो वो कहता है ठीक है मैडम मैं वेट कर रहा हूँ। लड़की कहती है कि रात काफ़ी हो गई है और अंधेरा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो एक काम करो तुम घर के अंदर आ जाओ और मैं तुम्हारी पेमेंट अभी कर देती हूँ। लड़के ने सोचा ठीक है, अंधेरा हो गया है, तो लड़का अंदर चला जाता है। घर के अंदर आने के बाद सौरभ ने देखा कि उस घर में 5 बड़ी लड़कियां हैं जो पार्टी कर रही हैं, ड्रिंक्स कर रही हैं और अंदर काफ़ी तेज़ म्यूजिक बज रहा है। लेकिन अंदर कोई लड़का नहीं है, सिर्फ वो 5 लड़कियां हैं घर में। अब सौरभ को इससे क्या ही मतलब था। सौरभ वहां पर खड़े होकर अपनी पेमेंट का इंतजार कर रहा था। अब वो लड़की आती है और सौरभ से कहती है कि तुम हमारे साथ पार्टी करना चाहोगे। तो सौरभ कहता है कि नहीं नहीं, क्योंकि सौरभ के दिमाग में तो वही चल रहा था कि सुबह कॉलेज जाना है, उसके बाद फिर मेरे को अपनी जोमेटो की डिलीवरी करनी है। तो सौरभ मना कर देता है कि काफ़ी लेट हो गया है और आप मेरी पेमेंट करो और मैं जा रहा हूँ। तो लड़की उसको अब धमकाते हुए कहती है, डांटते हुए कहती है कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, तेरे को हमारे साथ पार्टी करनी ही होगी। तो लड़का मना कर देता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ पार्टी नहीं करूंगा। लड़की उसको कहती है कि अगर तूने हमारे साथ पार्टी नहीं की तो मैं तेरे ऊपर फॉल्स केसेस फाइल कर दूंगी, जैसे हैरेसमेंट और भी दूसरे केसेस, पुलिस को अभी फ़ोन करके मैं तेरे खिलाफ कर दूंगी। तो अब लड़का यहाँ डर जाता है क्योंकि उसकी एज ज़्यादा नहीं थी, वो भी कॉलेज में ही था। सौरभ उनके साथ पार्टी करने के लिए रेडी हो जाता है। वो 5 लड़कियाँ सौरभ को ड्रिंक्स देती हैं और उसको एक कमरे में बेड पर लेटा देती हैं। वो सारी लड़कियाँ एक एक करके सौरभ के साथ दुष्कर्म करती हैं। पहले वो एक एक करके आती हैं, फिर उसके बाद वो सारी एक साथ सौरभ के साथ दुष्कर्म करती हैं, जिसके बाद सौरभ की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। और ऐसे ही पूरी रात चलता रहता है। सुबह के 5 बज जाते हैं और जब उन लड़कियों का नशा थोड़ा कम होता है, वो थोड़ी होश में आती हैं, वो सौरभ को कहती हैं कि अब तेरा काम हो गया, तू जा। वो सौरभ को थोड़ी एक्स्ट्रा पेमेंट भी करती हैं, लेकिन सौरभ उन पैसों को नहीं लेता। वो वहाँ से अपनी जान बचाकर सीधा अपने घर पहुँचता है। जब वो घर पहुँचा तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटा तुम कहाँ रह गए थे, पूरी रात बाहर थे, अपने दोस्त के घर पे थे क्या? तो सौरभ कहता है कि हाँ माँ, मैं रात को अपने दोस्त के घर पे ही रुक गया था और वहाँ पर बैठ के मैं पढ़ रहा था। तो उसकी माँ भी मान जाती है क्योंकि उनको पता था कि उनका बेटा काफ़ी सिंसियर है। अब ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, लेकिन सौरभ का जो मेंटल ट्रॉमा था, सौरभ ने जो उस रात झेला था, वो उसे अभी तक नहीं भूला पाया था। फिर ऐसे ही एक दिन सौरभ का एक दोस्त जो कि पत्रकार होता है, जो रिपोर्टर होता है, वो अपने दोस्त के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे लड़कियों ने दुष्कर्म किया था। वो लड़का अपने तरीके से एक आर्टिकल छापता है और उस आर्टिकल को मैं रीड करके आपके सामने बता रहा हूँ। सौरभ ने स्पेशली मना किया है कि मेरे फैमिली के बारे में, मेरा घर या उन लड़कियों के बारे में भी मैं नहीं चाहता कि पब्लिकली कुछ भी चीज़ हो, पब्लिकली कुछ भी आए, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ना ही उन लड़कियों को सज़ा मिलने वाली है और ना ही सौरभ को इंसाफ मिलने वाला है। जो
कुछ सौरभ के साथ उस रात हुआ, उस सिचुएशन में सौरभ की जान भी जा सकती थी, क्योंकि 5 लड़कियां अगर पूरी रात किसी लड़के के साथ ये सब करेंगी तो ज़रूरत से ज़्यादा अगर कुछ चीज़ होती है तो वो जानलेवा हो सकती है। जैसे हम सुनते हैं कि काफ़ी सारे लड़के गैंग बना के लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते हैं और लड़कियों की जान चली जाती है, सेम वैसे ही लड़कों के साथ भी है। अगर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो उनकी भी जान जा सकती है। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।